मतलब पता नहीं चला कि शनाका के साथ हुआ क्या, एंड शनाका के इवेंचुअली 2 रन से इस नई फॉर्म्ड इंडियन टी20 टीम ने जो है वो बाजी मारी। शनाका जो है ना, उसके कानों में से जुम जुम करके आवाज वो निकली होगी। 155 kph सवेरा, कोई मजाक नहीं होता। 155 kph। और हाउ डू यू सी आज की कप्तानी उसकी? देखिए अली, अगर आप मुझसे कंपैरिजन करें कप्तानी का, कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, एक नई चीज कंपैरिजन का फैक्ट कि मुझे कंपैरेटिवली शनाका की कैप्टनसी ज्यादा बेहतर लगी पांड्या के मुकाबले में, बिकॉज अभी मुझे लगता है ही विल गेट इनटू द ग्रूव ऑफ पांड्या। आहिस्ता 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 ही विल नो हाउ टू यूटिलाइज हिज कंप्लीट रिसोर्सेज, दो ही डिड टुडे। आज जिस तरह वो मैच बचा, जिस तरह इंडिया और श्रीलंका के बीच हुए टी20 मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया। इंडिया की यह जीत पाकिस्तानी मीडिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आइए देखते हैं क्या सोचती है पाकिस्तानी मीडिया। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उमरान मलिक की बात करें तो जिस तरह की सेंसेशनल पेस, मजा आता है भाई उनकी बॉलिंग देख के। 155 मार दी भैया। और शनाका का विकेट निकलता तो शनाका ही गेम और हाथ से शनाका निकला को मतलब पता नहीं चला कि शनाका के साथ हुआ क्या, एंड शनाका के इवेंचुअली 2 रन से इस नई फॉर्म्ड इंडियन टी20 टीम ने जो है वो बाजी मारी। शनाका जो है ना, उसके कानों में से जुम जुम करके आवाज वो निकली होगी। 155 kph सवेरा, कोई मजाक नहीं होता। 155 kph। और इमरान कंटिन्यूसली 147, 146.6, 148, 149 करी, जिसपे ये शनाका का बड़ा विकेट था शनाका का, क्योंकि शनाका रुक जाता आखिर तक तो ये गेम हाथ से निकल चुका था। क्योंकि सवेरा इंडिया ने, दीपक हुडा ने और अक्षर ने बड़ा अच्छा कमबैक किया है, क्रैकिंग उन्होंने काउंटर पंच दिया, लेकिन ये स्कोर काफी नहीं था। ये 20 रन वानखेड़े के स्टेडियम में बहुत कम थे, क्योंकि देखो सवेरा वानखेड़े स्टेडियम है ना, चेजिंग ग्राउंड है। इधर आज आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि अगर एक स्टार्ट आप लोगों के सामने रखूं तो आप लोग भी हैरान होंगे कि जो 7 प्रीवियस टी20 इंटरनेशनल खेले गए ना इंटरनेशनल वानखेड़े के ऊपर, सिर्फ 2 दफा ऐसा हुआ है कि टीम बैटिंग फर्स्ट सक्सेसफुली डिफेंड कर सकी। ये 8वां गेम था। और जिन 2 टीमों ने पहली दफा, मतलब पहले 2 दफा 7 में से 2 दफा टी20 इंटरनेशनल में डिफेंड किया बैट फर्स्ट करते हुए, एक वो मुकाबला था 2016 वर्ल्ड कप का, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 209 बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, अफगानिस्तान के सामने डिफेंड किया था। फिर इंडिया का मुकाबला था 2019 में, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इंडिया ने बैट फर्स्ट करते हुए 240 फॉर 3 बनाए थे। ये 162 फॉर 5 ये मिडिल ओवर्स तक, यानी मिड इनिंग्स तक ऐसा नहीं लग रहा था कंफर्टेबल स्कोर है। स्कोर के ऊपर श्रीलंका बिल्कुल फाइट देगा। एशियन चैंपियंस है, दे हैव सम सुपर्ब ब्रांड ऑफ प्लेयर्स व्हेन इट कम्स टू टी20 फॉर्मेट। लेकिन शिवम मामी तो उनको याद, मामी तो उनकी याद दिला दी उन्होंने। शिवम मावी और उमरान मलिक, ट्रस्ट मी सवेरा, व्हाट अ ब्रिलियंट अलोंग विद हार्दिक पांड्या। क्या मजेदार बॉलिंग हुई। और शिवम मावी को उसका एक बहुत ही प्रॉमिस डेब्यू उसका इंतजार कर रहा था, वो डेब्यू उसको आज मिला। क्योंकि अगर अर्शदीप अवेलेबल होते, वो अभी तक अपनी इलनेस से रिकवर नहीं कर सके, तो अर्शदीप से कोई स्पॉट छीन नहीं सकता था। लेकिन वही होता है ना कि किसकी जब किस्मत खुलनी होती है तो ऐसी ही खुलती है कि अर्शदीप की अनअवेलेबिलिटी पे एक लड़का खेलता है, जिसकी अंडर 2018, मुझे अभी भी याद है सवेरा, 2017 में इसका नाम बनना शुरू हुआ था। सौरव गांगुली ने उसको स्काउट किया था। ये शायद उत्तर प्रदेश के लिए खेलता था फॉर अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 के अंदर। 2018 में दिखता था कि भाई 145, 146, 145 kph कंसिस्टेंटली पे करा था। फिर इसको गई बैक इंजरी। फिर मैक्स सर ने भी इसको वहां प्रोग्राम में भेजा केकेआर की तरफ से। केकेआर ने इसके ऊपर बड़ी डेवलपमेंट की, इसको ऑस्ट्रेलिया भी भेजा। प्रॉपर बॉलर बन के अब ये टीम इंडिया के लिए रिसोर्स आई है। ठीक है, पेस हायर साइड पे 140 kph थी, 145 kc टच करते हुए नहीं दिखे, लेकिन मुझे लगता है कि इनकी मैक्स स्पेस 140 आफ्टर द बैक इंजरी 140 142 kph। लेकिन क्या डेब्यू है सवेरा, व्हाट अ सुरेल फीलिंग ही मस्ट बी हैविंग डेब्यू के ऊपर 4 विकेट लेना और इवेंचुअली विनिंग कॉज के अंदर। हाउ डू यू सी दैट? विनिंग कॉज डेफिनेटली अली, बिकॉज़ देखिए आज जो है ना एक बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी थी, नॉट जस्ट ऑन जस्ट हार्दिक पांड्या बट द कंप्लीट इंडियन टीम, बिकॉज़ एक ओवरऑल टीम जो है वो आज पहली दफा मैदान में उतरी और उनका सामना, और फिर अपना ही मैदान हो तो आपके ऊपर जहां आपको एडवांटेज होता है अपनी कंडीशंस का, वहां एडेड प्रेशर भी होता है कि यार अपने घर में नहीं जीत सके, ये आप कह रहे हो नए लड़के खिला दो, नए लड़के अपने घर में नहीं जीत सकेंगे, ये नहीं, तो ये पूरा प्रेशर था। और सबसे अच्छी बात ये अली, कॉन्फिडेंस पांड्या ने जिसके साथ, ठीक है अर्शदीप वाज नॉट अवेलेबल सो मावी कुड मेक इन, मैं गिल की जिस तरह बात करी थी वो कॉन्फिडेंस दिखा, दो कि गिल ने नहीं रिस्पॉन्ड किया उस तरह। शायद अभी भी मैं सोचती हूँ क्या पता गायकवाड जो है वो बेटर ऑफ कर सवेरा ने ना अपनी प्रेडिक्शन बीच में घुसा दी, क्योंकि सवेरा को बिल्कुल श्योरिटी थी कि ये जो गुजरात टाइटंस कनेक्शन है ना वो शुभमन गिल को कल खिलाएगा। ऑल्दो मैं चाहता था ऋतुराज गायकवाड खेले, क्योंकि जो करंट फॉर्म है, आई एम ऑलवेज अ बिलीवर जो रिदम में होता है उसको आपको डालना चाहिए जब उसकी पीक लगी हुई होती है। शुभमन गिल एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ठीक है इतनी कम बॉल्स खेली, अगर ज्यादा खेलते तो आप जज भी कर सकते थे। तो अभी तो आप उनको डेब्यू पे तरह जज नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेकिन जरूर था कि ईशान किशन ने जिस तरह की शुरुआत की थी, 23 रन 2 ओवर में बन चुके थे, 41 पे पावर प्ले खत्म हुआ, तो मेरे ख्याल से इंडिया कुड हैव डन मच बेटर देन दिस, बट अ ग्रेट डेब्यू फॉर शिवम मावी। शुभमन गिल की सो डेब्यू राजी सवेरा, बिल्कुल। मगर ये कि हां अब इनको अगर तो मैं कहूं जीत गए, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, बहुत
क्लोज विन, 2 रन से सिर्फ जीत हासिल करना, वो एक छक्का लगा, छक्के के बाद जो है वो विकेट उन्होंने करुणारत्ने की ना, हाँ करुणारत्ने की विकेट जो है वो हासिल कर ली, वरना ये गले में आ गया था, बिल्कुल एज पे था और बहुत मुश्किल अब लग रहा था कि शायद क्योंकि टॉप ऑर्डर ने इतने रन नहीं जोड़े थे। एग्जैक्टली उसी पे आ रही हूँ। तो अब जो है ऑब्वियसली जीत आपको मिली है, बट नाउ श्रीलंका भी ये सोच के और वो आएगी कि हमने रोकने के बाद मिडिल ओवर्स में कैसे हमने जो है एक पार्टनरशिप सेटल इन होने दी और कैसे रन जुड़ने दिए और बनने दिए। तो अब बैटिंग को जो है वो सोचना पड़ेगा। और आपके, मैं अभी कह रही थी ना टॉप 5 में फियर्स, मतलब जबरदस्त बैटिंग पावर है, जबरदस्त हिटर्स मौजूद हैं, बट अब टॉप 5 में रिस्पॉन्ड कौन कौन करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे संजू के ऊपर भी मुझे बड़ी नाराजगी है क्योंकि जितना उसका पोटेंशियल है, मैं और सवेरा यही बात कर रहा था कि उमर अकमल जैसी फीलिंग वो मुझे देने लगे कि इतना पोटेंशियल और अपने पोटेंशियल की अहमियत ही ना कभी करना। लेकिन सवेरा बड़ा कंट्रास्ट था श्रीलंका की बॉलिंग अटेम्प्ट में वर्सेस इंडिया और इंडिया की बॉलिंग अटेम्प्ट में वर्सेस श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका दर्शन शनाका को मैंने मिड इनिंग्स में बड़ा अप्रिशिएट किया था, क्योंकि दर्शन शनाका ने जिस तरह की कप्तानी की उसने पहले भाप लिया था कि फिंगर स्पिनर्स इस विकेट के ऊपर ज्यादा उसको फेवरेबल रहेंगे, इसलिए हासारंगा को बाद में लेकर आया तीक्षान और धनंजय डिसल्वा को उसने ऊपर बॉलिंग कराई। लेकिन सवेरा अगर मैं कंट्रास्ट बताऊं आप लोगों को सीम और स्पिन डिवीजन का दोनों टीम्स के लिए, तो जो श्रीलंका का मोड ऑफ अटैक था वो इस तरह था कि उनके स्पिनर से 9 ओवर फेंके हैं सवेरा, 3 विकेटें निकाली हैं 57 रन के अगेंस्ट, 6.33 का इकोनॉमी रन रेट था। दूसरी तरफ मैं श्रीलंका की सीम की बात करूं तो 104 रन दिए उनके सीमर्स ने, 11 ओवर्स डाले और 2 विकेटें, 9.45 का इकोनॉमी था। अब मैं इंडिया की तरफ आ जाता हूं, यहाँ उलट हो गया बिल्कुल। यहाँ उलट इस तरह हो गया कि इंडिया के जो स्पिनर्स थे 5 ओवर उन्होंने डाले, 56 रन उन्होंने दिए, इकोनॉमी रन रेट 11.25 का था। अलार्मिंग बात जरूर है कि अक्षर पटेल से आखिरी ओवर डलवाया, हालांकि हार्दिक पांड्या का एक ओवर अवेलेबल था, मे बी जो बीच में वो गिरे भी हैं कैच पकड़ते हुए, तो शायद जो उनको निगल लग रहा था या कोई स्ट्रेच आउट लग रही थी उनकी कोई मसल, या कोई ऐसा लग रहा था कि हैमस्ट्रिंग वगैरह खिंचा हुआ, तो प्रिकॉशनरी तौर पे वो आखिरी ओवर करने नहीं है। लेकिन कंसर्न जरूर है, वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा कि इंजरी सीरियस है या बस ऐसी टाइम आउट इंजरी थी जो कि वक्त के साथ खुद ही हील कर जाएगी जब ये रिकवरी में जाता है एथलीट। लेकिन इंडिया के स्पिनर्स का देखो तो 5 ओवर 56 रन, 11.25 का इकोनॉमी इंक्लूडिंग द लास्ट ओवर। उसके बाद मावी, उमरान, हर्षल पटेल की मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या की बात करूं, इन तीनों ने मिलकर 11 ओवर्स डाले हैं, 61 रन दिए हैं, इकोनॉमी 5.5, 4 विकेटें उमरान शिवम मावी, 2 विकेटें उमरान मलिक, इंक्लूडिंग विद दैट 155 kph का रॉकेट। उसके बाद मैं हर्षल पटेल को ना स्पिन की कैटेगरी में डालता हूं ना मैं उनको पेस की कैटेगरी में डालता हूं, वो कौन सी कैटेगरी मुझे खुद समझ नहीं आती। हाँ, वो उन्होंने आज डिसीव अच्छा किया जिसके ऊपर उनको एक विकेट भी मिला, लेकिन हर्षल पटेल आज आखिरी पेनल्टीमेटम ओवर में मरवा गए थे। वो आज 4 ओवर में 41 रन, 2 विकेट। इंडिया को हर्षल पटेल पे कुछ सोचना पड़ेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। He is very, very specifically condition based. He relies on that thing कि बैट्समैन अगर डिसीव हो गया उनकी स्लोअर वन से तो उनको विकेटें मिलती हैं, वरना हम रिसेंट पास में जब हर्षल पटेल को देखें, जब उनको जिम्मेदारी मिलती है वो हम फंसवा जाते हैं, मरवा जाते हैं। इंडिया को और हार्दिक पांड्या को एक चीज इनके ऊपर जरूर देखनी पड़ेगी। और पेनल्टीमेट ओवर बहुत जरूरी होता है। आपको अगर याद हो तो एक टाइम तक जो है बड़ा इंडिया के लिए वो पेनल्टीमेट ओवर कर्स हो गया था, वो बहुत मुश्किल था कि किससे करवाया जाए पेनल्टीमेट ओवर, कौन करेगा कि वो जी इकोनॉमिकल हो जाए, बिकॉज तकरीबन कोई 18-19 रन जो है वो हर्षल पटेल ने पेनल्टीमेट ओवर में दिए, यानी एंड के लिए आखिरी ओवर के लिए बचना ही एक कम सा सिलसिला रह गया था। वो तो हैट्स ऑफ टू अक्षर, जिस तरह अक्षर ने उसको कंटेन किया, धोखे यस वाइड, शुरुआत वाइड से ही प्रेशर दिख रहा था, उसको किया, एक छक्का लगा, उसके बाद हमने कहा भाई नहीं अक्षर ने ना सवेरा जिस तरह विकेट उन्होंने हासिल की, नहीं वो जो छक्का भी पड़वाया ना अक्षर की अपनी गलती थी, क्योंकि भैया आपको दिख रहा है कि वो करुणारत्ने के पास कोई और अटेम्प्ट नहीं है, he will eventually go on back foot and he will try to smash you around, और exactly वो बैक फुट पे गया, कॉर्नर के ऊपर उसने पुल शॉट खेला और छक्का मिल गया। अक्षर जितनी क्रिकेट खेल रहा है, अनडिस्प्यूटेडली क्रिकेट खेल रहा है, उसको he needs to make himself better, लेकिन he wasn't supposed to bowl the last over। ये भी आप उसको लेवरेज दे सकते हैं कि वो तो एक मुसीबत पड़ गई उसको लास्ट ओवर डलवाने की, वरना हार्दिक पांड्या का ही ओवर था, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने जिस तरह आज बॉलिंग में शुरुआत की थी ना, 2-3 उसने बॉलिंग बीट कराई, बड़ी खूबसूरत उसने बॉलिंग की, इनिशियल पहला ओवर बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि टी20 में सवेरा जब आप पावर प्ले में मोमेंटम बना देते हैं ना, वहां मोमेंटम वो कैरी फॉरवर्ड करता है। लेकिन आज श्रीलंका ने भी बड़ा अच्छा फाइट बैक किया, बट शिवम मावी एंड उमरान मलिक अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या वर द मेन डिफरेंस आफ्टर दीपक हुडा एंड अक्षर पटेल, क्योंकि दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने जो आज छक्के छुड़ाए हैं, इसी तरह के छक्के छुड़वाने की सवेरा जरूरत थी, क्योंकि योर टॉप ऑर्डर कुडंट परफॉर्म, ऑनर्स आप पे था, और शायद दीपक हुडा का रोल भी यही था, फिनिशर का रोल। हाउ डू यू सी फिनिशर के रोल पे उसने अपना हैंड्स अप किया? जो आपको सामने रन्स दिख रहे हैं ये है ही जो फिनिशर का रोल दीपक हुडा ने किया। ऑलमोस्ट 68 ऑड रन्स जो है वो अक्षर और हुडा के, हाँ 68 रन की पार्टनरशिप हुडा और अक्षर ने की है, और वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। मतलब आप ये अगर 68 रन निकाल देते हैं और आप अगर ये सोचते हैं कि हुडा कुछ नहीं चिप इन करते या थोड़ा सा भी चिप इन करते तो मुश्किल पड़ जाती है, बिकॉज आपने आपके मिडिल को तो उन्होंने रोक दिया था, बिल्कुल रोक के क्या उन्होंने कहा टाटा बाय बाय जी, वापस घर जाओ। 15 ओवर में 101, 15वें ओवर के अख्ताम पे 101 थे, आखिरी 5 ओवर में 61 रन ऐड हुए हैं। बिल्कुल, तो मतलब आपको जो है
ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इनिंग तक जो है ये फीलिंग थी कि नहीं जी ये टोटल तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और बहुत मुश्किल हो जाता अली, थोड़ा सा भी 19-20 होता, क्या 2 रन से तो जीते हैं, थोड़ा सा भी 19-20 होता तो ये गले में आ जाता, और बहुत गले में तो खैर आ गया था बट बच गया फिर। वही वाली बात आपकी बिल्कुल हाँ। सही है कि थोड़ा सा भी 19-20 होता, किसको पता था कि शिवम मावी अपने डेब्यू पे इस तरह परफॉर्म कर देगा। Yes. सवेर ऐसे प्लेयर की दिमाग में क्या चल रहा होता है कि जो पहले जिसका इतना हाइप हो, उसको सौरव गांगुली जैसा दादा ऑफ इंडियन क्रिकेट उसको टिप करे कि ये बॉलर है, इसको अंडर 19 में डालो, 19 में भी अपना नाम बनाए, फिर उसको एक आईपीएल की लाइमलाइट मिले, फिर इंजरी हो जाए, कितना आसान कितना मुश्किल होता है जस्ट टू मेक अ मार्क ऑफ योरसेल्फ और डेब्यू के ऊपर 4 विकेट। ये शुरू में भी मैं तुमसे पूछा था, लेकिन ये बात करें सौरव गांगुली जो है वो दिल्ली कैपिटल्स और उनकी सारी टीम्स है, उसके डायरेक्टर उनका कमबैक हो गया है, डायरेक्टर एज ए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। शिवम मावी डेब्यू मुश्किल से निकल के परफॉर्मेंस की, ये बहुत जरूरी, इसको ये एक चीज जो कि आप आज मावी के एटीट्यूड में भी देख रहे होंगे, दैट हंगर टू डू समथिंग, वो इस वजह से बिकॉज he has to prove on and on, and अब जब वो अपनी नेशनल टीम में आके खेल रहा है तो डेफिनेटली प्रूव करना ही करना था। एंड देन वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ही वाज फिलिंग इन शूज, सो अर्शदीप के व्हेन ही वाज फिलिंग इन शूज तो डेफिनेटली एक बहुत जहन में इस बात का स्ट्रेस होता है कि मैं एक इंजरी से वापस आके आई हैव टू परफॉर्म एंड आई हैव टू टेल पीपल दैट यस आई एम स्टिल व्हाट आई यूज्ड टू बी, चाहे उतना तेज हूं कि नहीं हूं, बट यस आई कैन क्रिएट इंपैक्ट। एंड देन फिलिंग इन शूज फॉर समवन एल्स, वो एक और प्रेशर, सो 2 अलग प्रेशर्स को आज मावी ने हैंडल किया, व्हिच शोज दैट अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर शिवम मावी। सवेरा उमरान मलिक 155 kph, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर हिम। मेरे ख्याल से मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया ने गलती की थी उसको वर्ल्ड कप पे ना ले जाके, क्योंकि एक आपने एक दो उसको चांसेस दिए, वहां उसको रन पड़ गए, एकदम से टीम मैनेजमेंट घबरा गई और आपने वर्ल्ड कप प्लान से उसको फारिग कर दिया। लेकिन अभी भी वक्त ज्यादा गुजरा नहीं है, उमरान मलिक को डेवलप करके आप ओडीआई वर्ल्ड कप और आगे आने वाले 2024 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ डू यू सी उमरान मलिक? नाम बहुत है, लाइमलाइट बहुत है, फोकस में बहुत है, स्टिल ही इज bowling fast and bowling his heart out, और बड़ा विकेट लिया जिसने शनाका था। अरे देखिए, जहां ये फियर स्पेस की बात आती ना, वहां एक नाम तो डेफिनेटली होना ही है, बिकॉज ये फियर स्पेस दुनिया में कहीं भी कोई भी टॉकिंग अबाउट है। जिस तरह आज मुझे आपको लगता है कि गलत किया था नहीं ले जाना वर्ल्ड कप के लिए, बट मुझे लगता है कि सही किया था वो इस वजह से बिकॉज उमरान को टाइम मिला, अपना गुड टाइम उन्होंने जो है वो स्पेंड किया, और उस गुड टाइम में एक चीज जो कि पहले जब उमरान खेले थे जो लैकिंग थी, दैट वाज हिज डिसिप्लिन। Today, right now, during this match, he looked disciplined and he looked maturer than the last Umran we saw. Because वो कहते हैं ना, with more power, you get more responsibility. So you're more responsible. Today, he was responsible with his bowling. And this fear space could be only handled by responsibility. I totally agree with Savera, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उसको और रेड बॉल क्रिकेट और पुश करना चाहिए, because he is someone who can turn around the fortunes of Indian pace bowling, क्योंकि आज जिस तरह की पेस बॉलिंग हुई है सवेरा, मैंने आपको दोनों कंट्रास्ट बता दिए अभी थोड़ी देर पहले। उसको भी तंग ना करें। देखिए, मैं तो मानता हूं कि देखो मैं तो मानता हूं भैया, रेड बॉल आप जब लॉन्गर स्पेल्स करते हैं ना, आप और तगड़े फास्ट बॉलर बनते हैं, ये मेरा अपना बिलीव है। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है चीजों को देखने का, लेकिन जो डिवीजन मैंने आपको स्पिन वर्सेस सीम की बताई दोनों टीम्स के मुकाबले में, आपको ये साफ अंदाजा होगा कि श्रीलंका का प्लान ऑफ अटैक कुछ और था, जो कि बड़ा अच्छा था, शनाका ने बहुत अच्छी कप्तानी की, लेकिन सवेरा हार्दिक पांड्या की कप्तानी इन फोकस। हाउ डू यू सी आज की कप्तानी उसकी? देखिए अली, अगर आप मुझसे कंपैरिजन करें कप्तानी का, कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, एक नई चीज, कंपैरिजन का फैक्टर तो बाद में आएगा। मैं तो हार्दिक पांड्या कैप्टन है, हार्दिक पांड्या नहीं, मैं पांड्या का किसी इंडियन कैप्टन से कंपैरिजन नहीं, अगर मैं पांड्या की कंपैरिजन जो है वो मैं शनाका के साथ करूं तो, क्योंकि पांड्या ने अब नेशनल टीम की बिट्स एंड पीसेस में की कैप्टनसी, मगर अभी जो कैप्टनसी की मुझे कंपैरेटिवली शनाका की कैप्टनसी ज्यादा बेहतर लगी पांड्या के मुकाबले में, बिकॉज अभी मुझे लगता है ही विल गेट इनटू द ग्रूव ऑफ पांड्या, आहिस्ता ही विल नो हाउ टू यूटिलाइज हिज कंप्लीट रिसोर्सेज, दो ही डिड टुडे। आज जिस तरह वो मैच बचा, जिस तरह आज मैच हुआ, मैं उसमें कहूंगी कि अक्षर पटेल का जो है वो एक एक्सपीरियंस था कि वो उस प्रेशर सिचुएशन में एक टीम जो कि अपने पेनल्टीमेट ओवर में 19 रन खा चुकी, उसके बाद उस आखिरी ओवर में आके जो है वो रोक पाए